यूरोप का एक चेहरा तो हम सभी हाल के दिनों में साफ साफ देख ही रहे हैं, जहां यूरोप भारत के साथ एफटीए पर सहमति जता चुका है और भारत को यूरोप के 27 समृद्ध देशों की मार्केट में ड्यूटी फ्री पहुंच मिल चुकी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ने हाल ही में यूरोपीय यूनियन को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर किया है और उससे भी अहम बात यह है कि अब भारत पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका है, खासकर उन देशों के खिलाफ जो भारत के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते रहे हैं और भारत को हल्के में लेते आए हैं। अब भारत ने भी जैसे को तैसा वाली रणनीति अपनानी शुरू कर दी है और इसका नतीजा ये हुआ है कि ऐसे देशों की हालत खराब होती नजर आ रही है, जिनमें सबसे बड़ा नाम यूरोपीय यूनियन का है। यूरोपीय यूनियन में दुनिया के 27 सबसे अमीर देश शामिल हैं और ये देश भारत की आजादी के बाद से ही भारत के प्रति दोहरे मापदंड अपनाते आए हैं। जैसे जैसे भारत ने बीते कुछ वर्षों में आर्थिक तरक्की की रफ्तार पकड़ी, वैसे वैसे इन देशों की तिरछी नजर भारत पर टिक गई। भारत की कंपनियां इनके सीधे निशाने पर रही हैं। भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जाती रही है। कभी छोटे छोटे तकनीकी बहाने बनाकर प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो कभी उन पर भारी टैक्स थोप दिया जाता है। इसका सीधा नुकसान भारतीय कंपनियों को उठाना पड़ता है, क्योंकि यूरोपीय बाजार में अपने प्रोडक्ट्स बेचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद यूरोपीय देश भारतीय प्रोडक्ट्स पर खुलकर एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगा पाएंगे, लेकिन कमियां निकालने वाली समस्या अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और इसी वजह से अब भारत ने भी सख्त रुख अपना लिया है और वही रणनीति यूरोप पर लागू कर दी है। दरअसल हाल ही में खबर सामने आई है कि भारत ने यूरोपीय यूनियन से आने वाले करीब 10,500 से ज्यादा आइटम्स को वापस लौटा दिया है। इस फैसले से यूरोपीय देशों में हड़कंप मच गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत ऐसे ही मजबूत फैसले लेता रहे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों के बीच आयात निर्यात पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुका है, लेकिन जैसे जैसे भारत आर्थिक रूप से और मजबूत होता जा रहा है, वैसे वैसे कई देशों को ये तरक्की खलने लगी है। यही कारण है कि कुछ देश भारत की प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करते रहते हैं और इस लिस्ट में यूरोपीय यूनियन का नाम भी ऊपर आता है। हालांकि ये भी सच है कि यूरोप के सभी देश भारत की तरक्की के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन के भीतर मौजूद कई देश ऐसे हैं जो भारत को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। लेकिन इस बार भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया है जिसे यूरोपीय कंपनियां लंबे समय तक याद रखेंगी। भारत ने टिट फॉर टैट की नीति अपनाते हुए यूरोप को जोरदार झटका दिया है। हाल ही में भारत ने यूरोप से आने वाले 10,500 से ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स को न सिर्फ रिजेक्ट किया, बल्कि उन्हें पूरी तरह बैन भी कर दिया। इस फैसले से यूरोपीय कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों की हालत पतली पड़ गई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत यूरोपीय यूनियन के लिए फूड प्रोडक्ट्स का एक बड़ा बाजार रहा है। भारत दुनिया भर के करीब 100 से ज्यादा देशों से फूड आइटम्स इंपोर्ट करता है, जिनमें चीन, अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन शामिल है। हैरानी की बात यह है कि भारत सबसे ज्यादा फूड इंपोर्ट चीन से करता है और दूसरे नंबर पर यूरोपीय यूनियन आता है, जहां से हर साल करीब $2.3 बिलियन के फूड प्रोडक्ट्स भारत आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत इन देशों पर निर्भर है। सच्चाई ये है कि भारत खुद एक बड़ा फूड एक्सपोर्टर बन चुका है और इसी बीच आपकी कमाने का रास्ता भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सिर्फ नौकरी से अमीर बनना मुश्किल है। असली पैसा लोग अपनी इनकम को सही जगह निवेश करके बनाते हैं। इसीलिए मैं आप अब वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। भारत आज सिर्फ इंपोर्टर नहीं, बल्कि एक बड़ा फूड एक्सपोर्टर भी है। भारत के फूड प्रोडक्ट्स चीन, बांग्लादेश, यूएई, ईरान के साथ साथ नीदरलैंड, स्पेन, इटली और यूके जैसे यूरोपीय देशों में भी बड़ी मात्रा में भेजे जाते हैं। साल 2023-24 में भारत ने करीब $53 बिलियन के फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। लेकिन यही तेजी यूरोपीय यूनियन के कई देशों को चुभ रही है। इसलिए भारतीय प्रोडक्ट्स में कमियां निकालकर उन्हें रोका जाता है या भारी टैक्स लगाया जाता है। एक साल पहले यूरोपीय यूनियन ने भारत के मसालों और कई फूड आइटम्स पर बैन लगाया था, लेकिन असल में यह फैसला यूरोप के लिए ही उल्टा पड़ गया। भारत ने तुरंत अपने इंपोर्ट नियमों को और सख्त कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में करीब 10,500 फूड आइटम्स भारत ने वापस भेज दिए। अब हालात ऐसे हैं कि यूरोपीय कंपनियां दोबारा भारत में एंट्री पाने के लिए यूरोपीय यूनियन से गुहार लगा रही हैं। भारत ने साफ कह दिया है, पहले भेदभाव खत्म करो, फिर बात होगी। एफटीए के बाद भले ही बाजार खुले हों, लेकिन भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर भेदभाव जारी रहा तो सख्त कदम उठाए जाएंगे, खासकर कृषि, टेक्सटाइल, स्टील, फार्मा और केमिकल सेक्टर में।